हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो हमने आपका टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ टाइम वीडियो डिले हो गई थी। डिले की वजह यह है कि हम लोगों को क्लास जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोगों के पास लाइट का थोड़ा अभाव रहता है, लाइट नहीं आती ढंग से अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोगों के पास थोड़ा कुछ और प्रॉब्लम है, इसी वजह से नहीं आ पाती। हम कोशिश करते हैं कि आपको आपसे डेली वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था पिछली वीडियो में आप सभी को बताए थे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? टेंस जो समय को बताता है, जो पास्ट को, जो बीत गया उसे, जो आने वाला है फ्यूचर, जो चल रहा है प्रेजेंट। आप सभी बताए थे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बारे में आप सभी प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस का आप सभी को पढ़ा रहे थे, जिसमें आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस तक हम बताए थे। और आज की क्लास में हम इंट्रोगेटिव से और स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक? कॉन्टिन्यूअस वाला स्टार्ट करेंगे। वहाँ से जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर उसके आगे हम अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें हम आज से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। कहाँ? इंट्रोगेटिव से, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आप सभी फार्मूला लिखिएगा। देखो, मेन चीज़ है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप टेंस बना लीजिए, और याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से रट जाएगा। देखो क्या करना है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हम कौन सा क्रिया लगाते थे? सिंगुलर के साथ क्या लगाते थे और प्लूरल के साथ। सिंगुलर का क्या मतलब होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचनकर्ता के साथ। प्लूरल का मतलब है जो बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते थे। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते थे? डज लगाते थे। प्लूरल के साथ डू लगाते थे, ठीक है। अब देखो फार्मूला। अब तो क्या लिखना है? आप सभी लिखेंगे डू या डज प्लस, सॉरी अभी देखो हम एक चीज बताते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव वाली वाक्य होती है, ये यस या नो में बताई जाती है। यस या नो का मतलब ये क्या से प्रारंभ होती है। देखो आपसे पूछा जाए क्या, सॉरी ये देखो क्वेश्चन सोच लें तो, क्या से शुरू होती है, फिर वहां से वो आपको बनाया जाता है कि डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। किस अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपको ए वाला आंसर, क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या बोलेगा? खाया होगा यस, नहीं तो नहीं। क्या आप क्रिकेट खेले, तो आप खेले होंगे यस या नो। इसी प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको इसका जवाब यस या नो में दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें इसका जो सेंटेंस बनता है क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो केवल फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? डू, फार्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न किया जाता है। जहां पे प्रश्न किया जाता है वहां पे क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया आप सभी को इंट्रोगेटिव वाला। पहले इसका हम कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव वाला नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा सुने, कौन सा ये वाला ले लें? हाँ देखो एग्जांपल। अब पूछते हैं क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम, फर्स्ट, क्या तुम खाना खाते हो? क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखो क्या, तुम क्या है? तुम सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन? बताइए।
सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है। क्या प्लूरल है? एक वचन करता है कि बहुवचन है? ये बहुवचन है। देखो अब क्या लगाएंगे इसके सामने, हम यहाँ पे व्हाट नहीं लिखेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम डू लिखेंगे। क्या? यहाँ पे डू लिखेंगे, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, डू यू। फिर उसके बाद क्या? मेन वर्ब, क्या करते हो? करते, खाना खाते हो, ईट, ईट द फूड, ईट द फूड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, इससे अगर देखो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस जो ये बना रहे हैं ये गलत हो सकता है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, क्या तुम पढ़ाई करते हो? क्या नहीं, क्या मोहन पढ़ाई करता है? क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या मोहन सिंगुलर नाउन या प्लूरल है? मोहन सिंगुलर नाउन है। बहुवचन करता है कि एक वचन? ये एक वचन करता है। इसके साथ अब क्या लगाएंगे? इसके साथ हम लगाएंगे, इसके साथ क्या करेंगे? देखो डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे, डज। फिर उसके बाद मोहन, देखो जो नाम लिखा जाता है उसके जो फर्स्ट लेटर होता है उसे क्या लिखते हैं? उसे हम कैपिटल से लिखते हैं। अब देखो डज मोहन क्या करता है? पढ़ाई, पढ़ाई का स्टडी करना, डज मोहन स्टडी, STUDY। आप सभी को देखो हम इतना छोटा छोटा वाक्य क्यों करा रहे हैं? आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और बाकी जब कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा सेंटेंस देंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th, 9th, 12th में पूछा जाता है। ठीक है। अब तो तीसरा एग्जांपल है, आप सभी अब इसको बना के खुद से लेके आइए। क्या ये वाला क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा? नहीं बनेगा तो हमारा यूट्यूब चैनल है, सॉरी इंस्टाग्राम पे मेरिट नोवा एकेडमी है, उस पर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके वहाँ पे पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आपको वहाँ पे किस तरह के गाइडेंस, अभी देखो वहाँ पे अगर मैसेज करते हैं आपको डेली का टारगेट देंगे, आप अगर उस तरीके से अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्टूडेंट बना के हम एग्जाम दिलाएंगे। ठीक है, जिससे आप एक अच्छा नंबर अचीव कर सकेंगे। अब देखो, अब क्या तुम अपने घर में रहते हो? क्या तुम अपने घर में रहते हो? अब देखो क्या तुम अपने घर में रहते हो, तो इसका कैसे बनाएंगे बताओ? इसका क्या तुम अपने घर में रहते हो। अब पहले देखो तुम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है। क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। फिर उसके बाद यू, सब्जेक्ट लिखे ना। मेन वर्ब क्या है? रहना की इंग्लिश क्या होती है? लिव, LIVE, लिव। कहाँ रहते हो? अब अपने क्या लगाएंगे? योर हाउस, योर इन द हाउस, योर इन द, अपने में रहता है ना तो होम लिखेंगे, होम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से बनाना है। और आपको ये वाला सेंटेंस हम कंप्लीट हो गया, और अगला वाला हम मतलब क्या, डबल इंट्रोगेटिव वाला कराते हैं। डबल इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें पूछा जाता है तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरीके से अगर शुरुआत होता है ये वाला, इसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव वाला हम सेंटेंस किस तरीके से लिखते हैं?
किस तरीके से लगाते हैं। अब देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, इसमें प्रश्न किया। ठीक है, अब देखो आप सभी को इस तरह समझ नहीं आएगा। अभी हमने क्या बताया आप सभी को, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अभी देख लो, ये देखो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन किया जाता है, तुम मोहन पढ़ाई क्यों करता है। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला लिखते हैं मोहन पढ़ाई क्यों करता है। देखो ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन वर्ड पढ़ाई क्यों करता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। देखो पहले क्या लिखेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, वाई मतलब क्यों। अब देखो फार्मूला क्वेश्चन वर्ड लिखे, अब डू या डज। अब देखो मोहन सिंगुलर है प्लूरल है, क्या सिंगुलर, क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज लगाएंगे। मोहन डज सॉरी सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, क्या लिखेंगे मोहन, वाई डज मोहन। अब क्या स्टडी, STUDY, ठीक है। मोहन पढ़ाई क्यों करता है, वाई डज मोहन स्टडी। समझ में आया। देखो पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिख लिए, फिर सब्जेक्ट जो मोहन को लिख लिए, फिर उसके बाद क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम अपने घर में क्यों रहते हो। नहीं, वह अपने घर में क्यों रहती है। हाँ सॉरी, अब देखो क्या, वह अपने घर क्यों रहता है, वह अपने घर क्यों रहता है। ठीक है, अब देखो वह अपने घर क्यों रहता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड। पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, पहले देखो क्या, वाई लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। वाह सिंगुलर नाउन या प्लूरल है, वाह सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, वाह डज लिखेंगे। इसके बाद देखो फार्मूले में, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वाह को क्या बोलते हैं, ही। क्या हुआ, वाई डू यू ही, अपने घर में क्यों रहते हो, लिव। क्या देखो क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव हिज हाउस। किसका, वाह का, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, क्या हिज हाउस, HOUSE। ठीक है, हिज हाउस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं आगे। तीसरा है वे बाजार, तुम बाजार क्यों जाते हो। लेकिन क्या क्यों वाला मैक्सिमम हो गया ना। अब देखो एक ठो, तुम कहाँ जाते हो, तुम नहीं, वे कहाँ जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं। अब देखो क्या हुआ, वे कहाँ जाते हैं। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, कहाँ का हिंदी में, सॉरी इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कहाँ का, वेयर। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, वे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, क्या है प्लूरल नाउन, क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू।
वेयर डू यू, दे जाना का गो टू, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब ये वाला इतना भी कंप्लीट हो गया और आपको अब हम निगेटिव वाला करवाते हैं। यहाँ तक आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला वाला कराते हैं। आप सभी को पूरा नोट्स बनाना है और इसके बाद हम एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी, हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है ये पूरा हम कराएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या निगेटिव सेंटेंस वाला बनाएंगे, क्या निगेटिव सेंटेंस वाला। नेगेटिव वाला देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, INT इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा। अब देखो फार्मूला को हम लिखते हैं, फार्मूला को लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, डू डज क्या लिखेंगे, डू हो गया, ओहो मल्टीटास्क करना पड़ेगा यार, डू हो गया, डज हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अब देखो ये पूरा आपको नोट करना है और आपको बताते हैं। मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, क्या मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, सॉरी हम सेंटेंस एक गलत लिख दिए। फार्मूला, फार्मूला देखो ये होना चाहिए, क्या क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ये यम है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अब देखो मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, क्या मोहन बाजार, मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो इसको बताओ, ये आप सब खुद बनाएंगे, इतना हम करा दिए कि आप सब खुद लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला के अनुसार आप खुद लगा सकते हैं। देखो अब देखो सबसे पहले क्या लिखें, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मोहन सिंगुलर है प्लूरल है, क्या है प्लूरल है, क्या लिखेंगे हम इस पे, क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मोहन, वाई डज मोहन। अब देखो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, निगेटिव, निगेटिव मतलब नहीं, नहीं का नॉट, नॉट क्या है, गो टू मार्केट, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ आया सभी को कि किस तरीके, इसी तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो और भी एग्जांपल करवा दें, दूसरा एग्जांपल देखो, रमेश कहाँ जाता है, देखो अब क्या लिखेंगे, रमेश कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, बीच में लिख दें कहाँ नहीं जाता, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, कहाँ का इंग्लिश में क्या होता है, वेयर, WHERE वेयर। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रमेश सिंगुलर नाउन प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, वेयर डज। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, क्या है रमेश, RAMESH प्लस सब्जेक्ट के बाद मेन,
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, कहाँ, गो टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक आप सभी को पूरा अच्छे से लिख लेना है और हम अगले क्लास में आप सभी को पूरा कंटिन्यूअस वाला पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक बात, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं, वहाँ पे मैसेज करते हैं कि आपको वहाँ पे पर्सनल क्वेश्चन का जवाब देंगे हम, और आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, PYQ देंगे। अगर आप क्लास 10 और 12 की तैयारी करते हैं तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।